आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज, आवाज बुलंद सच की। एबीएस न्यूज देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, आज एक 5 मिनट की बात आप सभी के साथ करना चाहूँगा और ये बात बहुत ही अहम है उन हजरात के लिए जो अपनी ज़िंदगी में एक बार इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। और मकसद ये है कि काबतुल्लाह का दीदार करना हज के तौर पर, यानी उम्रे के तौर पर। तो इस तरीके से जो हुज्जाज अपनी अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं, उनके मकासद, उनका जो ख्वाब होता है वो मुकम्मल हो जाता है। कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं हुज्जाज कराम के तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या दीगर रियासतों के हुज्जाज कराम अपने अपने आबाई रियासतों पर एक शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमें यहाँ पर एसी की सहूलत नहीं मिल रही है, यहाँ पर फ़ैन नहीं चल रहा है, यहाँ पर फ्रिज नहीं चल रहा है और यहाँ पर ड्राई क्लीन के कपड़े धोने वाला भी नहीं आता। और इस तरीके से छोटी शिकायत ये भी होती है कि उन्हें नाश्ते में चाय ठंडी मिली है। और इस तरीके से छोटी शिकायत ये भी होती है कि उन्हें खादिमुल हुज्जाज की तरफ से जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता। यानी हम जहां जा रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा मुतबर्रिक एक ऐसा दरबार है जहां पर हम अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाह, हमारे आमाल वहां पर हमारे खुलकर अपनी आंखों के सामने आ जाते हैं। ज़रा सोचिए वो हुज्जाज इकराम जो गुज़िश्ता 1400 साल पहले हज किया करते थे, 1000 साल पहले वो असहाब जो हज किया करते थे, तमाम रास्ता पैदल सफ़र करते या फिर ऊँटों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए सवारी करते या फिर समंदरी रास्तों से कश्तियों के ज़रिए कई कई दिन, कई महीने वो समंदरों के ज़रिए सफ़र करते हुए काबतुल्लाह की तरफ पहुँचते। और कुछ हुज्जाज किराम तो ऐसे भी थे कि नियत करके घर से तो निकल जाते लेकिन रास्ते में वही उनकी जाबाक हो जाते। इस तरीके से कई हुज्जाज किराम को कई तकालीफ का सामना था। आप ज़रा सोचिए, गौर करिए, आपके और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के दौर का हज कैसा था होगा, कितनी तकालीफें उन्होंने बर्दाश्त की होगी, कितने उनको दिक्कतों का सामना था होगा। रात का अंधेरा और दिन के वक्त कोई सहूलत नहीं, कोई डिजिटल दुनिया नहीं थी, जब ना ही कोई आराम व आराइश की दुनिया थी, ना ही कोई बड़ी इमारतें थी, ना कोई एयर कंडीशन था, ना ही कोई बड़ा चूल्हा था, गैस सिलेंडर, कुकर, इस तरह की कोई सहूलत उस वक्त के हुज्जाज को भी नहीं थी। लेकिन तब भी वो हज की अदायगी कर लेते। आज तमाम तर सहूलत होने के बाद छोटी छोटी शिकायतों को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। तो इसका क्या मकसद? क्या हज को जाना, क्या हर चीज़ आसानी से हो जाना चाहिए? क्या हज आप बैठे बैठे वीडियो के ज़रिए कर लेना चाहते हैं? क्या आप हज अपने एयर कंडीशन में बैठ कर करना चाहते हैं? जब तक हज के दौरान आप तकालीफ का सामना नहीं करते, जिस्मानी तौर पर आप तकलीफ़ों को महसूस नहीं करते, वो अंधेरी रातों का आप वो नज़ारा महसूस नहीं करते, रास्ते पैदल चलते हुए अपने उस हज के तमाम सफ़र को मुकम्मल नहीं करते, तब तक आपको कैसे मालूम होगा कि आपने हज अदा किया? बड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि कुछ हुज्जाज इकराम छोटी छोटी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर जो वायरल कर रहे हैं, वो हुज्जाज इकराम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, एक दिल की हमदर्दी के साथ आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के उस घर को पहुँचे हैं जो आप घर को हर कोई नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ने आपका नाम लिख लिया, इसीलिए अल्लाह ने आपको मेहमान बनाया। तो अब थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी आपको उठानी तो पड़ेगी। इतनी तमाम सहूलत होने के बावजूद भी अगर आप छोटी सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते तो सोचो कि उस वक्त कैसे कैसे लोग किस तरीके से कितनी तकालीफ से हज करते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपये अपने पास रखते पर भी हज को जा नहीं सकते, क्योंकि उनका पास अल्लाह के पास उनका नाम नहीं लिखा गया। आप बड़े मुक़द्दस बंदे हैं, आप बहुत ही मुतबर्रिक, बाइज़्ज़त, बामकाम वाले बंदे हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम लिखा, आपको अपना मेहमान बनाया। तो थोड़ी सी आप परेशानी उठाएं। मैं सोशल मीडिया के और मीडिया के हजरात से भी मेरी एक पुरखुलूस गुजारिश है कि आप ऐसे हुज्जाज किराम की छोटी छोटी तकालीफ को इस तरीके से फॉरवर्ड ना करें अपनी सोशल मीडिया की वाहवागिरी या थोड़े लाइक कमेंट्स हासिल करने के लिए। इस तरीके की वीडियोस को जल्दी फॉरवर्ड ना करें, थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सोचें कि इनके पीछे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब रही रियासत की बात, तो रियासत तेलंगाना हो या रियासत दीगर की हो, तो इन तमाम रियासतों का तमाम दारोमदार सेंट्रल पर होता है। और बड़ा दुख हुआ क्योंकि जब हुज्जाज इकराम की आमद-ओ-रफ्त, वहाँ पर रिहाइश, क़याम, ताम के जो मामलात थे, वो तमाम को ये मुसलमान हजरात कहते। सुमरत ईरानी को ले जाकर मदीने के मुक़द्दस सरज़मीन पर नापाक कदम को ठहराया गया। उस नापाक
اور ناپلید کہوں، کیونکہ اسے اسلام کے بارے میں، طہارت کے بارے میں نہیں معلوم، وہ مقدس سفر کے بارے میں کیا معلوم کر سکتی ہے؟ اس منسٹر کو لے جا کر حاجیوں کے قیام، طعام، سہولت کے تمام چیزوں کے بارے میں کیسے معلوم کروا سکتی ہے؟ تو سینٹرل منسٹری کا بھی کام تھا، سینٹرل افیئرز کا بھی کام تھا کہ حجاج اکرام جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے کوئی مسلمانوں کو لے جا کر وہاں پر تمام تر سہولیات کے بارے میں معلومات کرواتے ہیں۔ اس طریقے سے سینٹرل منسٹری کی یہاں پر بہت بڑی غلطی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے حجاج اکرام کو دی جانے والی تکلیف کا بڑا پورا ٹھیکہ ان کے سر پر بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ خادم الحجاج سے بھی کوئی چھوٹی موٹی باتوں کی انسنی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آپ نظر انداز کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر شکایت درج نہ کروائیں، کیونکہ ایک گھر میں جب 10 اولادیں ہوتی ہیں، ماں باپ ایک ہوتے ہیں، تو 10 کے دماغ 10 طریقے کے چلتے ہیں۔ تو اتنے ہزاروں حجاج اکرام کی ذمہ داری کچھ مختصر سے یعنی متعدد جو حجاج اکرام آپ کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے سمجھیں گے آپ کے دماغ کو؟ تو میری گزارش ہے ادباً کہ حجاج اکرام تھوڑی سی تکلیف کو سمجھیں، وہ مناظر کو یاد کریں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے حج کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے دور کا حج دیکھیں، اولیاء کرام کے دور کا حج دیکھیں، اس کو یاد کریں اور تھوڑی سی تکلیفوں کا سامنا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام عبادتوں قبول کرے، اور جتنے بھی حجاج اکرام ریاست تلنگانہ سے گئے یا ہندوستان کی سرزمین سے گئے ہیں ان تمام کو آپ کا اپنا سفر مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات ریاضت کو قبول کرے۔ اگر کسی حجاج اکرام کو اگر میری بات کی کوئی بھی تکلیف پہنچی تو میں ادب معافی چاہوں گا، لیکن غور کریں کہ 1400 سال پہلے کیسا حج ہوتا تھا اور آج ہمیں کتنی سہولیات مل رہی ہے۔ ان تمام حالات کو سوچ کر شکر ضرور ادا کریں۔